नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम किसी कंपनी की यहां पर बात करने नहीं जा रहे हैं। हम एक बेसिक चीज़ के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आप लोग सभी जानते हैं, इसका बहुत अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलता है। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है .com करके एक बहुत एडवर्टाइजमेंट होते हैं इसके कि ये सही है, ये लीजिए, या फिर इसमें रिस्क है। इस टाइप के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे। तो क्या म्यूचुअल फंड सही है? क्या खुद का निवेश करना सही है? म्यूचुअल फंड गलत है या म्यूचुअल फंड सबसे शानदार चीज़ है? क्या है, मतलब हम लोग ये समझने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। और इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ये सब एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं, या फिर हम खुद निवेश करते हैं तो हम क्या गलती करते हैं, इस टाइप की चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत ही आम रास्ता हो गया है निवेश का आज के टाइम पर। तो क्या ये बहुत सही है, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो एक म्यूचुअल फंड में रहता है और अपन जो निवेश करते हैं डायरेक्टली मार्केट में, उसमें नहीं होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है एक्सपेंस रेशो का। एक्सपेंस रेशो जो एक म्यूचुअल फंड हाउस अपने मैनेजर की फ़ीस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड अदर एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं, वो उसके तौर पर कुछ फ़ीस हमसे लेते हैं। तो ये फ़ीस कितनी होती है, एक्सपेंस रेशो कहलाता है। ये होता है लगभग 1% से लेके 2 या 3% तक भी हो सकता है। कुछ फंड जो दावा करते हैं कि हम अधिक रिटर्न देंगे, उनके एक्सपेंस रेशो भी अधिक होते हैं। तो 1% 2% जो एक्सपेंस रेशो लगता है, इससे बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है आपके पोर्टफोलियो पर या नहीं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम अगर कैलकुलेट करें तो 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल के लिए करते हैं, तो 5 साल में अगर कोई कंपनी 11% का रिटर्न देती है, तो 11% के रिटर्न में आप मान लीजिए 1,68,505 रुपये बनते हैं 11% से। अगर यही 10% है, मतलब एक्सपेंस रेशो अगर 1% वो काट ले हर साल, तो ये बनता है 1,61,000। मतलब 7,000 का अंतर सीधे सीधे यहाँ पर बनता है। 7% जो आपकी मूल पूंजी है 1 लाख, आप 5 साल बाद देखेंगे तो आपको 7,000 रुपये कम मिलेंगे। और ये मैं सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर जाते हैं तो ये और भी आप पे हेवी पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ये 1% है तब ये हालात हैं। अगर ये 2 या 3% होंगे तो उसके हालात कुछ डिफरेंट होंगे और बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन यहाँ पर शो होंगे। क्योंकि कंपाउंडिंग का जो गणित होता है वो मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। और अगर यही 10 साल पर हम लेंगे तो आपको लगभग 21 से 25,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा, सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। तो ये एक चीज़ होती है जो म्यूचुअल फंड वसूलते हैं। दूसरी चीज़ होती है एंट्री लोड, एग्जिट लोड। एंट्री लोड भी होता है, एग्जिट लोड भी होता है। एग्जिट लोड अगर 1 साल से पहले आप किसी भी प्रकार का कोई सेल करते हैं तो एग्जिट लोड वो आप पर लगता है और एग्जिट लोड हमें देना पड़ता है। तो एक ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के कुछ फ़ायदे क्या हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के फ़ायदे भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे ड्रॉबैक्स ही हैं म्यूचुअल फंड के, लेकिन ये मैं बता दूं कि यही अगर निवेश आप डायरेक्ट मार्केट में करेंगे किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, ज़ीरोधा, ग्रो या जिस भी के माध्यम से करेंगे, तो उसमें आपको सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि एक्सपेंस रेशो नहीं देना होगा। आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं, अच्छी कंपनियां चूज़ कर सकते हैं। एक पोर्टफोलियो जैसा ये लोग होल्डिंग करते हैं वैसी हम भी एक होल्डिंग कर सकते हैं। इनकी होल्डिंग में आप देख सकते हैं आजकल बहुत सारे ऐप आ गए जिसमें होल्डिंग भी इनकी दिखाई देती है। तो इनकी होल्डिंग आप देख सकते हैं, उसमें 1-1, 2-2% टाइप के लगभग 50-60 शेयर से ये लोग होल्डिंग करते हैं। तो इस टाइप से आप भी कर सकते हैं, आप भी ले सकते हैं अच्छे अच्छे शेयर, थोड़ा रीडिंग करके, हमारे चैनल से देखकर या फिर किसी और अन्य चैनल से देखकर, अच्छे फंडामेंटल रीड करके, टेक्निकल रीड करके आप भी खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं जो एक म्यूचुअल फंड हाउस करते हैं। वहाँ आप 1 से 2% आपका यहाँ पर बचा सकते हैं। लेकिन कुछ फ़ायदे जो बात करना चाहें हम, तो फ़ायदे म्यूचुअल फंड के बस इतने हैं दोस्तों कि ये एक अनुशासित तरीका होता है जिसमें एक डिसिप्लिन वे में आपका निवेश होता है। जैसे SIP आप करते हैं तो हर मंथ में आपकी एक किस्त कट जाती है। तो ऐसे में आप एक अच्छे निवेश की तरफ बढ़ते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड का मैं कहूँगा बहुत अच्छा बेनिफिट है। एक नया कोई व्यक्ति आता है और मार्केट में अगर निवेश करना चाहता है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक धीरे धीरे जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते जाते हैं तो आप एक डिसिप्लिन्ड अपने आप को भी पाते हैं एक समय के बाद कि मैं भी कुछ डिसिप्लिन्ड हो गए। तो ऐसे समय के बाद आपको म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके खुद का निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड आपका जो चल रहा है वो चलने दीजिए, इसमें थोड़ा बहुत कमी कर सकते हैं, लेकिन खुद निवेश करना सीखिए और खुद निवेश करिए। तो उससे आपके एक्सपेंसेस जो रेशो यहाँ पर लगते हैं उसमें आप अपनी सेविंग कर सकते हैं 1 से 2% की। और 1 से 2% बहुत मेजर होता है दोस्तों, ये आपको मैं बता दूँ। लगभग कितना अंतर हमने 7% का अंतर 5 साल के ड्यूरेशन में पाया है।
तो ये आप देखिए लंबे समय में कितना अंतर यहाँ पर होगा। आपके गोल अचीव करने में, आपके टारगेट अचीव करने में ये 1 से 2% बहुत मायने रखता है दोस्तों। एक डिसिप्लिन वे की हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर नए व्यक्ति के लिए म्यूचुअल फंड बेटर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जो 1 साल 2 साल 3 साल मार्केट में बिता चुका है, उसके लिए खुद निवेश करना ही बेहतर होता है दोस्तों। क्योंकि म्यूचुअल फंड के एक और ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा ये है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस कभी भी अपने पास कैश जमा नहीं कर सकते दोस्तों। जिस दिन आपने इसमें निवेश किया, अगले दिन आपको उसकी एनएवी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब एनएवी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ऐसा एक समय होता है, जैसे मार्केट अभी गिरा, रशिया यूक्रेन मामले में मार्केट गिरा या कोरोना के टाइम पे मार्केट गिरा, लोगों ने बेचना शुरू किया। देखो आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो बहुत समझदार इंसान है, लेकिन क्या उसके पास पैसा है ऐसे समय में खरीदने का? जब ऐसे कोई मुद्दे हो जाते हैं, ऐसे कोई गिरावट अच्छी खासी आ जाती है, वो समझ रहा है कि मुझे यहाँ पर खरीदना चाहिए, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है। क्योंकि लोग जहाँ बेचना चालू किए वहाँ उसे भी बेचना होगा, अपने वो शेयर भी बेचना होंगे जिससे बहुत उम्मीद लेकर उसने खरीदे थे। तो इस टाइप का एक म्यूचुअल फंड एक उसमें चलता है, मतलब एक मजबूरी का नाम है म्यूचुअल फंड। इसलिए कभी भी आप देखेंगे तो 12-13% से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न नहीं दे सकते। और यही आप अगर खुद निवेश करेंगे तो 20 से 30%, 40% भी निकाल सकते हैं दोस्तों इस मार्केट से। आपके मतलब आप अगर एक संयमित तरीके से इस मार्केट में निवेश करेंगे जैसा म्यूचुअल फंड हाउसेस करते हैं, तो आप 30 से 40% यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्योंकि आप बाध्य नहीं है कैश रखने के, बेचने के, खरीदने के, किसी भी तरह की बाध्यता आप पर नहीं है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है म्यूचुअल फंड, जहाँ पर म्यूचुअल फंड एक मजबूरीवश काम करते हैं। म्यूचुअल फंड आप देखेंगे कि जब रेट बढ़ते जाते हैं मार्केट में, मार्केट जब ऊंचाई छूता है, तब लोग अधिक निवेश करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड हाउसेस खरीदना चालू कर देते हैं। तो उन महंगी चीज़ों को भी ये खरीद जाते हैं जो ये खरीदना नहीं चाहते हैं। मतलब एक शेयर जो बहुत ऊंचाई पर चला गया उसे भी इन्हें मजबूरी वश खरीदना पड़ेगा। तो ये दोनों जो कंडीशंस है ये म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए एकदम अपोजिट होती है। इसीलिए कभी भी एवरेज से ज़्यादा म्यूचुअल फंड रिटर्न आपको नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें हमने आपके साथ आज डिस्कस की कि खुद का निवेश बेहतर होता है अगर संयमित तरीके से किया जाए। लेकिन अगर आप नए हैं मार्केट में तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना चाहिए, तभी आप मार्केट धीरे धीरे रीड करना सीखिए और अपना एक्सपीरियंस गेन करिए और उसके बाद आप खुद का निवेश कीजिए। लगभग 2 या 3 साल आपको म्यूचुअल फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड के तरीक़ों से सीखना चाहिए कि वो कैसे निवेश करते हैं। उसके बाद ही खुद के हाथ से पैसा निवेश करना चाहिए, क्योंकि हाथ जलने का डर होता है नए नए लोगों को। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए, आज हम इसी मुद्दे पर आपके साथ बात करने आए थे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने जो कंपनी आपके साथ डिस्कस की है वो आप रीड करिए, उनका एनालिसिस कीजिए और अगर आपको सही लगता है तो उन्हें बाई कीजिए और मुनाफा कमाइए। धन्यवाद।